तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्फीयर है ना, रेडियस है इसका 0.2 मीटर। एक इंक्लाइंड प्लेन पे इसको ऐसे रखा है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 37 डिग्री है। अच्छा, ये फॉरवर्ड एंगुलर वेलोसिटी, फॉरवर्ड बोल रहा हूँ इस तरह से, एंगुलर वेलोसिटी इस टाइप की है, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे करके इसको जेंटली रख दिया इंक्लाइंड प्लेन पे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है स्फीयर और प्लेन के बीच में 0.5। ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो अब देखते हैं पहले तो कि इसमें है ना होगा क्या। तो स्फीयर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके रेस्पेक्ट में, किसके, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है पीछे की तरफ मूव करने की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा, किस पे, स्फीयर पे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स में क्या मतलब, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा केयरफुली चूज कर लेना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है। तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब हो जाएगा तो प्योर रोलिंग की कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो v जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है, और आर ओमेगा जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सरफेस पे। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्योर रोलिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस की वेलोसिटी जीरो है ना, नीचे वाले सरफेस जो है उसकी वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। वी नॉट जो है इनिशियली ये तो क्या है 0 मीटर पर सेकंड था, इसको तो जेंटली रखा ना हमने, तो वी नॉट तो जीरो है। और ओमेगा नॉट कितना है 80 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो इसको एक्सेलरेट कराएंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे। तो ये वेलोसिटी तो बढ़ेगी इसकी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा ओमेगा नॉट पे। तो ओमेगा नॉट जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब वेलोसिटी जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगी, लीनियर वेलोसिटी और फिर आर ओमेगा जो है वो बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम पे प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो करते हैं ना, तो सबसे पहले तो लीनियर एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस। अच्छा, अब क्या है, ये तो स्लिप कर रही है। तो जब ये स्लिप कर रही है तो सारा एंटायर फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ये जो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ये म्यू के बेसिकली दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्लाइड कर रही है शुरू में, स्फीयर जो है शुरू में तो स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड कर रहा है तो हम, है कि नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सीधा म्यू एम जी कॉस थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 10 इंटू 3/5 प्लस 0.5 इंटू 10 इंटू 4/5। तो कितना हो गया 6 प्लस 4, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, इसको यहाँ बगल में लिख लेते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, टॉर्क इस पे है एफ इंटू आर अपॉन 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इंटू ये 5/2 यहाँ ले आता हूँ एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा है
तो अल्फा कितना आ गया इससे, ये आया था आपका 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का वेरिएशन निकालते हैं। ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो ये हो गया आपका 80 माइनस 50t। ठीक है, तो अब ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको यूज करते हैं, है ना, ये अपने को लाना है। तो v क्या हो जाएगा, at, v इज इक्वल टू यू प्लस at, शुरू में तो 0 था, और r इंटू ओमेगा, ओमेगा जो है 80 माइनस 50t। ठीक है, तो कितना हो गया 10t इज इक्वल टू r कितना है 0.2, 80 माइनस 50t। ठीक है, तो इससे ये टाइम आ गया आपका 0.8 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर।